बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसमें हम लोग 11.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हाफ एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट हाफ है वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो एक्सरसाइज में बेसिकली चल वही कुछ रहा था कि दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाते हैं, वहाँ से एक्स वाई निकालना होता है या स्क्वायर रूट वाला जो था सिलसिला हमारा वो चल रहा था। तो यहाँ पर भी सेम ही चलेंगे, मतलब क्वेश्चन में दो कम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएंगे, साथ कुछ एक्स वाई ए बी समथिंग लाइक दैट कुछ वैल्यूज़ दे दी जाएंगी जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वो कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो फाइंड करें ए बी एक्स वाई अगर z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा और z1 माइनस z2 6 प्लस 2 आयोटा हो। तो यहाँ से हम पहले एक वैल्यू लेंगे, फिर सेकंड वहाँ से हम एक्स वाई और ए बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास z1 में एक्स और वाई है, मतलब अगर हम इन दो को सॉल्व करके पहले z1 निकालते हैं तो वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करके इजीली फाइंड कर सकेंगे। अगर यहाँ से हम इन दो को फिर से सॉल्व करके z2 निकालते हैं तो z2 निकालने पे हम लोग क्या कर पाएंगे, ए और बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 को ऐड करते हैं तो हमारा ये z2 वाला पोर्शन कैंसल आउट हो गया, पीछे बच गया z1 प्लस z1, वो हमारे पास बन जाएगा 2z1। इधर 10 प्लस 6 16 और 4 प्लस 2 6 है उठा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो 16 पे अलहदा डिवाइड होगा और 6 है उठा पे अलहदा। तो 2 1 ज़ा 2 2 8, 2 1 ज़ा 2 2 3, 8 प्लस 3 है उठा। z1 हमारे पास था x प्लस वाई है उठा। यहाँ से हम कंपेयरिंग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स अलग करेंगे तो x की वैल्यू 8 और इमेजिनरी पार्ट में y इज इक्वल टू 3 दे देगा। अब आते हैं ए और बी के लिए। अब हमें x z1 नहीं चाहिए बल्कि अब हमें z2 की वैल्यू चाहिए। पहले हमने इनको ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 है बेटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 है बेटा। जब सबट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ तो हम साइन नीचे वाली वैल्यू के क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा z1 से कैंसिल हो गया, z2 प्लस z2 2z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 और 4 प्लस 2 था, माइनस हो के 4 माइनस 2 तो 2 आयोटा दे देगा। तो 2z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। फिर से वही काम, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो जी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। बाय कंपेयरिंग हम यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। तो ए बी एक्स और वाई यही चारों वैल्यूज़ हमें निकालनी थी जो कि हमने निकाल ली हैं। 5 क्वेश्चन में एक्स वाई ए बी की वैल्यू निकाली हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कुछ कह रहे हैं कि शो डैट फॉर ऑल, अगर z1 और z2 दो ऐसे सेट हैं या दो ऐसे नंबर हैं जो कम्प्लेक्स सेट से बिलोंग करते हैं, उनमें कंडीशन लगाई उसने कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उनका कंजुगेट लें और दूसरी साइड पे z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आते हैं। तो हमें यहाँ पर z1 और z2 दोनों की वैल्यूज़ नहीं दी गई, तो हम पहले खुद से इनकी वैल्यूज़ को लेट करेंगे। तो लेट हमारे पास जो z1 है वो है a प्लस बी आयोटा, z2 c प्लस डी आयोटा। कंजुगेट की ज़रूरत पड़ेगी तो z1 का कंजुगेट आ जाएगा a माइनस बी आयोटा और z2 का c माइनस डी आयोटा। अब हम लेते हैं z1 z2, बाद में कंजुगेट लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे पहले कंजुगेट लेना है फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल रख के हम चलते हैं। ए प्लस बी आयोटा z1 की और c प्लस डी आयोटा z2 की वैल्यू। उसके बाद z1 कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, z2 का कंजुगेट तो वो c माइनस डी आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले a को c प्लस डी से, फिर b आयोटा को c प्लस डी आयोटा से। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर दे देगा। इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस माइनस माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ कंजुगेट साथ साथ चलेगा। पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी डी, माइनस कहाँ से आया, आयोटा स्क्वायर की वजह से।
और यहाँ पे आयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। अब हमने इनको कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है सिर्फ उसके साइन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो ए सी माइनस बी डी ये सेम रहेंगे। यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस था, कंजुगेट की वजह से क्या हो जाएगी माइनस। इस साइड पे भी अगर देखें तो ए सी माइनस बी डी, ये बी प्लस था, स्क्वायर की वजह से माइनस हो गया। तो ए सी माइनस बी डी माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ए डी माइनस बी सी, क्योंकि ए डी माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज। तो ए डी माइनस बी सी, सॉरी ये माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हों और उनमें हम मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लें तो वो इक्वल होते हैं। अलग-अलग कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग डील करेंगे स्क्वायर रूट को लेकर। 7 हो सकता है 8 9 में भी कुछ इसी तरह का सीन चल रहा हो। 7 के 2-3 पार्ट्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर रूट आयोटा इज 1 इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। इसको लेट कर लिया कि ये जी के इक्वल है। फार्मूला हमारे पास होता है जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा जेड मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट, और यहाँ पर वाई ओवर वाई का मॉडुलस भी आता है बाय प्लस माइनस। तो हमें क्या चाहिए, जी का मॉडुलस चाहिए। पहले हम जी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। वो हमारे पास आया 25। सिंपल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 25 जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 हमारे पास आ गया। अब हमने इसको यहाँ से आगे फॉर द स्क्वायर रूट फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब हमारे पास जो अंडर रूट का फार्मूला है पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर देते हैं। तो प्लस माइनस अंडर रूट जी प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई अंडर वाई मॉडुलस अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7, वाई की वैल्यू है -24। तो 25 ये जी मॉडुलस आया था प्लस एक्स की वैल्यू -7। इधर वाई -24 का मॉडुलस लेंगे, मॉड लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। तो 25 माइनस -7 बाई 2। अब हमने यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। तो 2 1 2 2 9 18 2 1 2 2 16। तो ये 24 से कैंसल, माइनस बच गया। तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया -9 माइनस 16 अंडर रूट 9 ये 3 के इक्वल और 16 4 के। तो प्लस माइनस 3 माइनस 4 है और ये क्या आ गया जी का प्लस माइनस 3 माइनस 4 है और ये क्या आ गया जी का अंडर रूट आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। जब माइनस लिखेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 8 माइनस 6 आयोटा। तो यहाँ पे इसको भी हम लेट कर लेंगे कि ये जी के इक्वल है। तो लेट जी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा। सबसे पहले कोई पुराना काम कि हमें जी का मॉडुलस चाहिए। तो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का, तो 64 प्लस 36 100 100 का अंडर रूट 10 के इक्वल होता है। उसके बाद अब मेन हमारा फार्मूले में वैल्यू यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस इंटू अंडर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ वैल्यूज ही तो लेके यानी मॉडुलस की 10 एक्स की 8, 10 प्लस 8 बाई 2 प्लस आयोटा माइनस 6 बाई 6 का मॉड 10 माइनस 8 बाई 2 18 बाई 2। यहाँ पर ये 6 से कैंसिल, पीछे माइनस बच गया 2 बाई 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सिंपली यही है कि 2 1 2 2 9 18। तो यहाँ 3 बच जाएगा, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। यहाँ पर वही देखिए 9 का अंडर रूट माइनस आयोटा अंडर रूट 1, तो प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। इसको भी सेम एक दफ़ा प्लस में लिखे तो 3 माइनस आयोटा आएगा, माइनस करेंगे तो -3 प्लस आयोटा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -15 माइनस 36 आयोटा। वही पुराना जी का मार दिया वो 39 आ गया। फिर फार्मूले में वैल्यूज़ यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले -15 का स्क्वायर 225, 36 का 1296, इनको ऐड किया तो 1521 और 1521 अंडर रूट 39।
अब फार्मूला z mod प्लस एक्स बाई टू प्लस वाई ओवर वाई मॉड इंटू जी बार माइनस एक्स बाई टू। तो ये हमारे पास 39 माइनस 15 और 39 प्लस 15, यहाँ पे वही पुराना काम के ये कैंसिल, पीछे ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो माइनस अंडर रूट 27, यहाँ पे 12, 12 को 4 मल्टीप्लाई बाई 3, अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखें तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा, तो ये कट के 2 इंटू 3 देगा। तो हमने वही काम किया। एट द सेम 27 के लिए भी यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 का अंडर रूट 3 होता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 3, ये हमारा क्या आ गया, जी अंडर रूट, मतलब हमारा आंसर आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 119 प्लस 120 आयोटा, वही पुराना काम, इसको भी हम लेट जी के इक्वल करके आगे अपना क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और उसका अब हमने जी की इक्वल लेट कर लिया, अपना क्वेश्चन 119 प्लस 120 आयोटा, पुराना ही काम है, पहले मॉड लेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास 169, यहाँ पर सारा कैलकुलेटर का ही यूज़ है, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न सेम चलता आ रहा है, तो एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना। बेसिकली मैथ है, मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, खुद से करेंगे, जितने क्वेश्चन हाथ से लिखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी। बस सिर्फ ये लेक्चर देख लेना या इस तरह करने से मैथ की प्रैक्टिस नहीं होती, ना उसकी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उसकी कोई ख़ास समझ आती है। तो अंडर रूट का फार्मूला हमारे पास ये है, वैल्यूज़ यूज़ करेंगे 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास कुछ यूँ आंसर देगा 144 अंडर रूट प्लस आयोटा अंडर रूट 25 प्लस 44 है तो उसका अंडर रूट 12 और 25 का 5 आयोटा, तो यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा, और एंड पे वो कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करें अर्गन डायग्राम में, ग्राफ पे भी शो करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले जी मॉडुलस 13 का स्क्वायर प्लस 20 अंडर रूट 3 का, तो 169 प्लस 1200 1369, और 1369 का अंडर रूट होता है 37। अब हम अपने फार्मूले में वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स बाई टू प्लस एटा वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो जी मॉड 37 आया था, एक्स 13 है, और वाई की वैल्यू 20 अंडर रूट 3, तो ये कैंसिल, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 25 माइनस एटा अंडर रूट 12, तो प्लस माइनस 5 माइनस 12 के लिए भी हमने देखा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकता है, तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, अंदर 3 बच गया, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब इसी को हम एक दफ़ा प्लस एक बार माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम इनको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। तो ये 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, ये माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 को जब कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो वो हमें देगा माइनस 3.46, और इधर भी 3.46। हमने बनाना है अर्गन डायग्राम, तो बेसिकली हमारे पास सिंपल एक ग्राफ ही है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस हम लोगों ने ड्रा कर लिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव के लिए, ये एक्स का नेगेटिव वाला एक्सिस। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम शो कर देंगे। सबसे पहले ये पेयर शो करेंगे, तो 5 एक्स एक्सिस पे है, 3.46 ये वाई एक्सिस पे, ये माइनस में है और एक्स प्लस में है, तो एक्स प्लस में इस एरिया में है और वाई माइनस इस एरिया में है। तो सबसे पहले 5, तो ये हमारा 5, 3.46 शो करना है, तो 3 और 4 के दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। तो यहाँ से हम ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है, जो इन दो पॉइंट्स को ऐसे मैच अप करेगा, इस पॉइंट को हम ये शो कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट, तो वो हमारे पास -5 और प्लस का 3, माइनस का एक्स एक्सिस ये और प्लस का वाई एक्सिस ये, तो प्लस का 5 माइनस का 3.46, तो उसके लिए भी सेम जो पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हमने शो किए हैं दोनों, ये वाला, यही हमारी क्या है, अर्गन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा मतलब अजीब क्वेश्चन दिया गया है दिखने में, सॉल्व करने में इजी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अगर दो कम्प्लेक्स वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं फिर एक ऐड हो रही है और इज इक्वल टू भी सम वैल्यूज हमें दे दी गई हैं, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, -7 प्लस एट और एक्स प्लस एट वाई, इनको मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे -1 -5 आयोटा को, और इक्वल रखेंगे आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा के। तो सॉल्व करते हैं इनको, -7 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो -7 एक्स, फिर -7 आयोटा वाई, तो -7 वाई आयोटा प्लस आयोटा एक्स,
ये एयोटा स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस 5 एयोटा 11 मल्टीप्लाई होकर 11 एयोटा माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम देखें, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ तक, ये तो एक्स वाई के साथ घिरी हुई हैं, ये दो वैल्यूज़ सेपरेट हैं, इनकी जैसी लग रही हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएंगे और इक्वल को साइड पे लेके चले जाएंगे। तो ये बन गया माइनस 7x माइनस, इन दो में से अयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस अयोटा अंदर 7y माइनस एक्स बच गया, माइनस वाई अयोटा स्क्वायर माइनस देगा तो प्लस अयोटा स्क्वायर वाई माइनस वाई बन जाएगा। ये माइनस फाइव दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगी, तो ये माइनस 7x माइनस वाई, ये जो अयोटा के बगैर वैल्यू थी, तो माइनस अयोटा 7y माइनस एक्स, इधर आ गया 11 अयोटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 अयोटा, तो इसने हमें आंसर दिया 16 अयोटा प्लस 2। अब यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस एक्स 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये रियल पार्ट, और माइनस इंटू 7y माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, ये क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट्स आ गया। अब हम जो इक्वेशन 1 है ये वाली, इसमें y 1 है, दूसरी में y 7 है, तो अगर हम इसको 7 बनाना चाहें तो पूरी इक्वेशन को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 49x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 2 ज़ार 14, और इस साइड पे ये सेम ही रहेगी। अब दोनों को ऐड कर दे तो 7y कट गया, ये माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस माइनस से गया 50 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2 5 या 25, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है ये माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2/50 1/25 x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने रियल पार्ट्स को कंपेयर किया था, उसमें x की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो माइनस 7 1/25 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 57/25, और हमने यही x और y की वैल्यू ही क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेम 9 की तरह, मतलब x और y की वैल्यू क्या करनी है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है 5 माइनस 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 3 एयोटा इंटू 11 माइनस एयोटा माइनस 4 एयोटा, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस एयोटा वाई मल्टीप्लाई हो के 5x प्लस 5 एयोटा वाई माइनस 2x एयोटा माइनस 2y एयोटा स्क्वायर प्लस 3, ये 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस 4 एयोटा, तो उसके बाद ये 5x प्लस इन दो में से एयोटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 5y माइनस 2x, तो ये माइनस का 2 एयोटा स्क्वायर, ये प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू ये 11 एयोटा माइनस 4 7 एयोटा, ये माइनस एयोटा स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज एक ये है, ये है, अलग कर लेंगे, 5x प्लस 2y एयोटा वाली अलग, ये प्लस का 3 बचा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 एयोटा प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ गए। यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। जब रियल पार्ट्स अलग किए तो वो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, और इमेजिनरी पार्ट्स में 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमने यहाँ पे कोई एक वैल्यू इक्वल रखनी है, या y या x, तो हम x को इक्वल रखते हैं, तो x के लिए इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 5 ज़ार 10, ये 5 2 ज़ार 10, तो माइनस 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, 5 5 ज़ार 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 7 5 ज़ार 35, तो यहाँ से ये 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35, तो x एक्सिस से कैंसिल, ये 29y, और y की वैल्यू आ गई 31/29। अब चलते हैं अपने x के लिए, तो इसी y की वैल्यू को हम ऊपर किसी एक इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन थी हमारे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ y की जगह पे y की वैल्यू क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, तो 5x प्लस 2 इंटू 31/29 इज इक्वल टू माइनस 2, तो 5x प्लस 62/29 इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस का 2 प्लस क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 62/29, एलसीएम लेंगे तो 29, बेटे के नीचे फिर से डिफरेंट वैल्यू हैं, तो इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 29 2 ज़ार 58 और 62 1 ज़ार 62, तो यहाँ पे 5x बच रहा है। अब यहाँ इनको हम दोनों के साथ माइनस है, अगर दोनों के साथ माइनस हो तो हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और साइन किसका लगाते हैं, माइनस का। हमारे पास दो वैल्यू थी माइनस 58 माइनस 62, तो इनको ऐड किया तो माइनस 120 डिवाइडेड बाई 29, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 120 ओवर 29 बाई मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10,
25 फोर ज़ा तो -24/29 ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमने कुछ पार्ट्स हमें दिए गए होंगे, 2-3 पार्ट्स जिनमें हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है u और v की। तो u प्लस आयोटा v होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। अब u और v निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपली दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो z इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा आ गया, यहाँ से उसका मॉडुलस 29। अब फार्मूले में वैल्यूज़ यूज़ करके हमने अंडर रूट फाइंड आउट किया, 7/√2 प्लस आयोटा 3/√2। ये जी मॉडुलस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, प्लस एक्स पहली वैल्यू 20 प्लस 21 आयोटा। तो यहाँ से हम एक वैल्यू एक्स ले लेंगे, एक वैल्यू वाई ले, एक्स और वाई की वैल्यू, यू एक्स और वाई इनको इस्तेमाल करेंगे और जी मॉडुलस की जगह पे 29 को। तो जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 वाई ओवर वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स बाई 2 वैल्यूज़ यूज़ करके हमने यहाँ पर ये क्या निकाल लिया, जी का अंडर रूट। अब u प्लस एवटा वी निकालना है हमने, तो यहाँ पर वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो अगर कंपेयर भी करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस के साथ आएगी, तो प्लस माइनस 7/√2 और v की वैल्यू 3/√2। जब कंपेयर करते हैं तो एवटा v इज इक्वल टू एवटा 3/2 अंडर रूट, तो यहाँ से एवटा कैंसिल होके v की खाली वैल्यू देता है, हम साथ एवटा नहीं लिखते। उसके बाद क्वेश्चन 11 पार्ट नंबर 2, u प्लस आयोटा वी होल स्क्वायर 48 माइनस 10 आयोटा। यहाँ पर भी हम इसको z की इक्वल लेट कर लेते हैं और z मार्ड लेंगे पहले। तो z मार्ड हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, देखें 2404, इसको जब 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1202, फिर करेंगे तो 601। अब ये 601 किसी भी नहीं जाएगा, प्राइम हो गया, तो इसको सेम रखेंगे तो ये 2 ज़ा 4, तो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 601। यहाँ पर हम जो जेड मॉड फार्मूले में आ रहा होगा वहाँ पर हम 2 इंटू 601 ही यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू 601 प्लस एक्स की जगह पे 48, फिर 2 इंटू 601 एक्स की जगह पे 48, तो वाई वाई से कैंसिल होके हमें आयोटा की वैल्यू दे देगा। यहाँ पर अगर हम वाई की वैल्यू यूज़ करें तो वो है यहाँ पर ये 2/√601, ये अंडर रूट सिर्फ 601 के ऊपर है, 48 अलहदा है। पूरी साइड पे 2 इंटू 601 माइनस 48, यहाँ वाई की वैल्यू अगर हम यूज़ करते हैं तो वो आएगी -10/10 का -10 का मॉड। तो ये वाली जो वैल्यू है प्लस वाली, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो उसके बाद हमारे पास हम वैल्यू निकालेंगे, ये 10 से कैंसिल होकर -1 देगा, और ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 इस 2 से गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट, अंदर जो वैल्यू बच गई, अब 601 आ रहा है वो प्राइम है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अंडर रूट 601 प्लस 24 माइनस बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ से u हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस 601 अंडर रूट प्लस 24 सारे का अंडर रूट, और v जो है वो -601 -24। तो ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड पे क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का। अगर z1 भी 4 प्लस 5 आयोटा हो, z2 की वैल्यू अल्फा -2 आयोटा हो, तो वो कह रहा है कि अल्फा फाइंड आउट करें कब, जब z1 z2 को मल्टीप्लाई करें उसका रियल पार्ट 20 की इक्वल आए। तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है जी कुछ इस तरह, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, z2 इज इक्वल टू अल्फा -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 4 अल्फा माइनस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा अल्फा प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। तो 4 अल्फा माइनस यहाँ इन दो से हम आयोटा कॉमन लेके अंदर 8 माइनस 5 अल्फा और प्लस का 10, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 4 अल्फा प्लस 10 रियल पार्ट्स, आयोटा के साथ ये इमेजिनरी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट जो है वो 20 की इक्वल है, इमेजिनरी की कोई बात है नहीं की गई। तो रियल पार्ट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 20, रियल पार्ट उसका सिर्फ ये है 4 अल्फा प्लस 10। तो 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 22 माइनस 10 10, अल्फा इज इक्वल टू 10/4। तो आंसर क्या आ गया, 5/2। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दें। बाकी डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस के, क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, हमारे साथ क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास 1.2 जो है वो ख़त्म हो गई है। अब बाकी आप लोगों में से जो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है, एक ही मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट।